Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सब क्या पढ़े थे यार लास्ट क्लास में? किसी को ख्याल है? मेरे ख्याल से डायनामिक राउटिंग शुरू हो गया था। हरिओम, रोहित। Yes, sir. क्या क्या पढ़ रहे थे एग्जैक्टली? डायनेमिक राउटिंग सर स्टार्ट हुआ था। रिप हो गया था, रिप वर्जन 1 हो गया होगा। चलो कोई नहीं, याद दे। थ्योरेटिकल पार्ट तो सर हो ही गया था शायद। अच्छा चलो कोई नहीं, याद दिलाता हूँ। राउटर रिप ये कमांड रन किया था। नो सर। सर राउटर का डिफरेंट पाथ देख रहे थे सर, एक ही कौन सा शॉर्ट डिस्टेंस पड़ेगा जिससे डेटा पैकेट ट्रांसफर होगा। कोई नहीं। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. यस सर। ये टॉपिक रिप की एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये मैक्सिमम 15 हॉप्स को सपोर्ट करता है, बेलमन फोर्ड टेक्निक पे वर्क करता है। ये सब डिस्कस कर लिया था हमने। ख्याल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। नो सर, नो सर। हाँ सर, नहीं हुआ था। तो हमने एडी वैल्यू डिस्कस किया होगा, साथ में यस सर, डिफरेंट एडी जो है वैल्यू होगी। मैट्रिक्स को डिस्कस किया होगा। अब बारी आती है कि एडी वैल्यू और जो मैट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें मैट्रिक का जो कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल किस मैट्रिक को यूज करेगा और उस मैट्रिक के बेसिस पे कैसे बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। जो हॉप्स पे वर्क करेगा वो जस्ट ये हॉप काउंट करेगा। जस्ट रिकॉल कर रहा हूं मैं, वो हॉप काउंट करेगा। एंड जो बैंडविड्थ पे वर्क करेगा वो ओवरऑल लिंक की बैंडविड्थ देखेगा। जिसकी बैंडविड्थ हायर होगी वो पाथ बेस्ट होगा। जो हॉप के बेसिस पे वर्क करेगा तो उसमें जिस पाथ में मिनिमम हॉप्स होंगे वो पाथ बेस्ट होगा।
ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने समझा था कि अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल मल्टीपल मेट्रिक पे वर्क करता है, तो सपोज उसने एक मेट्रिक चेक किया, हॉप्स को चेक किया, इक्वल मिला, बैंडविड्थ को चेक करेगा वो भी इक्वल मिला, तो फिर जो डिले यानी कि पाथ में चेक करेगा कि कितना डेटा ट्रांसफर में डिले है, रिलायबिलिटी किस पाथ की ज्यादा है। रिलायबिलिटी कहने का मतलब कि किससे मैक्सिमम डेटा पैकेट ट्रांसफर हो जा रहे हैं, कम से कम ड्रॉप हो रहे हैं। MTU ठीक है, बैंडविड्थ हायर है, लेकिन किसके थ्रू मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, किस पाथ पे लोड कम है। इस तरीके से मल्टीपल मेट्रिक का यूज करके भी वो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर सारे पाथ आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो फिर वो लोड बैलेंसिंग करेगा, और इस लोड बैलेंसिंग करने के लिए जो है वो अप टू 16 पाथ तक चेक करेगा, उसके बाद लोड बैलेंसिंग कर लेगा। लेकिन अगर 16 पाथ से भी बिलो है, तो वैसे केस में जो है वो जितने पाथ है उतने ही को चेक करेगा, उसके बाद लोड बैलेंसिंग कर लेगा। ये हमने मैट्रिक के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद बारी आती है कि अगर हमारे पास में मल्टीपल पाथ हैं और वो मल्टीपल पाथ डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटिंग मेथड के थ्रू हैं, तो वैसे केस में किस पाथ की प्रायोरिटी हायर होगी, कौन सा पाथ बेस्ट पाथ होगा। तो उस केस में एडी वैल्यू काम करता है। अब एडी वैल्यू काम करता है कहने का मतलब कि एडी वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को प्रोवाइडेड है। अब जिसकी ये वैल्यू लोअर होगी, उसके थ्रू गिवन पाथ को ही बेस्ट पाथ माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे आपके पास में 3 पाथ है। एक पाथ जो है वो EIGRP दे रहा है, दूसरा पाथ OSPF दे रहा है, और तीसरा पाथ जो है वो रिप दे रहा है। तो रिप की एडी वैल्यू 120 होती है, OSPF की 110 होती है, और EIGRP की 90 होती है। तो बट ऑब्वियस है EIGRP की सबसे लोएस्ट है, तो ये वाला पाथ जो है बेस्ट पाथ होगा। यहाँ पे सारे मेट्रिक को जो है वो साइड कर दिया जाए। ठीक है। यस सर। यस सर। अब है कि ये दो क्राइटेरिया एडी या मैट्रिक के बेसिस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट होगा। तो जो हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है डिस्टेंस वेक्टर, दूसरा है लिंक स्टेट, और तीसरा है हाइब्रिड। ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस वेक्टर की बात करें तो उसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो मेट्रिक में एज अ हॉप यूज करता है। हॉप आप समझ रहे हैं। हॉप में भी वो ज्यादा हॉप्स को नहीं सपोर्ट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्मॉल नेटवर्क को सपोर्ट करता है। ठीक है। देन डिस्टेंस वेक्टर, ये हॉप्स। डिस्टेंस वेक्टर के केस में कहा जाता है कि ये राउटिंग बाय र्यूमर करता है। मींस ये एक फिक्स इंटरवल पे अपडेट्स को भेजता रहता है, चाहे कोई चेंज हो या ना हो। इसलिए कहा जाता है ये राउटिंग बाय र्यूमर है ना। मेरे पास अपडेट है, अपडेट हो या ना हो, लेकिन अगला जो है वो चेक करने में परेशान है। ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बना ही है छोटे नेटवर्क के लिए। अब इसी में जैसे एग्जांपल है कि रिप और रिप वर्जन 2, BGP, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो एज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। अब मैटर आता है कि इस राउटिंग प्रोटोकॉल में हम रिप को समझें। तो रिप की अगर बात करें तो ये नो डाउट डिस्टेंस वेक्टर तो है ही, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट पे वर्क करता है। ब्रॉडकास्टिंग किस लिए करता है? तो ब्रॉडकास्टिंग करता है
अपडेट्स को भेजने के, फर्स्ट पॉइंट, अपडेट्स को भेजने के, कि भाई मेरे पास जो भी राउटिंग टेबल में चीजें हैं वो चीजें आप अपडेट कर लो अगला राउटर। ठीक है, अब ये अगला राउटर कहने का सेंस, जो हम लोग सिनेरियो डिजाइन करते हैं, हमारे पास में अभी कॉमनली 3 राउटर का सिनेरियो हम लोग देखते हैं। तो अगर ये तीनों राउटर इस तरीके से कनेक्टेड हैं तो ये राउटर इसको ब्रॉडकास्ट करके भेजेगा, ये राउटर जो है इन दोनों को ब्रॉडकास्ट करेगा, और ये राउटर जो है इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि इस राउटर के लिए नेबर एक ही है, इस राउटर के लिए नेबर 2 हैं, और इस राउटर के लिए नेबर एक ही है। और ये राउटर जब ब्रॉडकास्ट करेंगे तो ये इसका टाइम इंटरवल होगा 30 सेकंड्स। हर 30 सेकंड्स पे ये अपडेट भेजेगा, हर 30 सेकंड्स। चलो ठीक है, हर 30 सेकंड्स पे अपडेट भेज रहा है, अगला राउटर अपडेट भी कर रहा है। अब यहां मैटर आएगा कि अगर राउटिंग टेबल में सारे अपडेट्स कंप्लीट हैं और कोई एक ऐसा पाथ या नेटवर्क है जिसके थ्रू कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, यानी कि उसका एंट्री जो है वो राउटिंग टेबल में तो बना हुआ है, लेकिन अगर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो नेटवर्क जो है वो किसी वजह से डिस्कनेक्टेड हो गया है या रिमूव कर दिया गया है या जो भी इशू। और यहाँ पे टास्क होना है राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू, राउटिंग प्रोटोकॉल तो ऑटोमेटिकली रूट जनरेट करेगा, तो ऑटोमेटिकली इसे रिमूव भी करना चाहिए अगर कोई इनएक्टिव पाथ है तो। उसके लिए ये क्या करता है कि 180 सेकंड्स तक वेट करता है, अगर कोई रिस्पांस आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो वो रूट इनवैलिड होता है। पहले वो इनवैलिड करेगा, और इनवैलिड करने के बाद जो है वो अगला और 60 सेकंड वेट करेगा और फाइनली रूट को रिमूव कर देगा राउटिंग टेबल से, यानी फ्लश कर देगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर, नो। फाइन। अब इसके बाद मैटर आता है कि ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो क्लासफुल आईपी राउटिंग को सपोर्ट करता है। अब क्लासफुल आईपी राउटिंग कहने का मतलब क्या? तो जो आप लोगों ने आईपी एड्रेस पढ़ा है उसमें मैंने सिर्फ क्लासेस पढ़ाए हैं आपको, इस क्लास का ये रेंज होता है, ये डिफॉल्ट नेटवर्क सीरीज है, इसमें इतने होस्ट लगेंगे, सब कुछ डिफॉल्ट। तो इसी तरह के नेटवर्क को ही ये सपोर्ट करता है। अब यहीं पे एक टर्म आता है क्लासलेस। तो क्लासलेस का मतलब होता है कि जो डिफॉल्ट नेटवर्क है उनके जो सबनेट मास्क हैं उसमें चेंज कर, चेंज करने का मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। तो इस तरह का नेटवर्क कहलाता है क्लासलेस, जहां पे क्लास का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। क्लास ए में क्लास सी का सबनेट मास्क का यूज होना, क्लास सी में क्लास ए का सबनेट मास्क का यूज होना, बी में किसी का भी यूज होना, तो ये टास्क हम लोगों ने अभी सीखा नहीं, उसे मैं रिप के बाद ही, रिप वर्जन 1 के बाद ही सिखाऊंगा, क्योंकि उसके बाद आपका रिप वर्जन 2 में क्लासलेस आईपी राउटिंग का कॉन्सेप्ट है। जो मैंने आपको आईपी पढ़ाते वक्त बताया भी था कि अभी आईपी इतना ही नहीं है, अभी एडवांस आईपी पढ़ना बाकी है, तो एडवांस आईपी अब कवर होगी। ठीक है, यस सर। तो फिलहाल तो ये क्लासफुल सपोर्ट करेगा। चलो जैसा भी है, हम लोगों ने अभी नेटवर्क भी डिजाइन वैसा ही किया है कि कहीं 10 की आईपी है, कहीं 11 की आईपी है, कहीं 192, कोई 172, कहीं 12, ये सारे क्लासफुल है। अब एक टर्म और है, वो है कि डज नॉट सपोर्ट दिस वन, लास्ट पॉइंट, ऑटो समराइजेशन ऑफ रूट। अब ऑटो समराइजेशन कहने का मतलब होता है
कि अगर आप एक ही नेटवर्क को डिवाइड करके छोटे छोटे मल्टीपल नेटवर्क बना देंगे, तो उन मल्टीपल नेटवर्क को राउटिंग टेबल में शो करने के लिए तो मल्टीपल एंट्रीज बनेगी, मल्टीपल पाथ बनेंगे। तो उन पाथ को रिड्यूस करके एक सिंगल पाथ में कन्वर्ट कर देना, ये कहलाता है आपका ऑटो समराइजेशन। तो ये ना तो क्लासलेस को सपोर्ट करता है और ना ऑटो समराइजेशन को। ऑटो समराइजेशन कैसे होता है इसको हम लोग वर्जन 2 के केस में देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अभी थोड़ा कम क्लियर होगा आपको, जस्ट जब हम लोग आईपी को पढ़ लेंगे एंड अभी वर्जन 2 को पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। फाइन, यस सर। ओके। अब आता ही है बात कि अगर रिप हमें राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है तो उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है? बहुत ही सिंपल। अब क्या करना है एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल को एक्टिव करेगा और राउटिंग प्रोटोकॉल को बता देगा कि तुम्हारे खुद के नेटवर्क यानी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से, बस उन नेटवर्क्स के बारे में बताया, दैट्स इट। जैसे अगर हमारे राउटर 1 का पिछला जो सिनेरियो है, तो राउटर 1 का डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 10 एंड 11 है। ठीक है, तो अगर ये 10 एंड 11 है तो सिर्फ हम 10 और 11 को बताएंगे, इतना ही काम करना है। राउटर 2 पे एक 11 का नेटवर्क है, एक 12 का नेटवर्क है और एक 172 का नेटवर्क है, तो हम इन 3 नेटवर्क को ही बताएंगे, दैट्स इट। राउटर 3 पे 2 नेटवर्क है, एक 12 का और एक 192 का, तो इन दोनों नेटवर्क के बारे में ही बताएंगे। जैसे 192 बताया, नीचे 12 के बारे में बताया, बस इतना बता के हमें छोड़ देना है। रिप जो है 30 सेकंड्स के बाद अपडेट भेजेगा ही, वो अपने नेटवर्क के बारे में अगले राउटर को बताएगा, अगला राउटर अपने नेटवर्क के बारे में बताएगा। इस तरीके से सारे राउटर एक दूसरे को जब बताएंगे तो फाइनली हर नेटवर्क के लिए पाथ डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, हर नेटवर्क के लिए पाथ डिफाइन हो जाएगा। यस सर। तो अब मैटर आता है कि इसे हम करके देख लें फटाफट। ठीक है, तो आते हैं जरा सिनेरियो पे। फाइन, ये सिनेरियो ऑलरेडी डिजाइंड है, पहले राउटर पे जरा चेक कर लें। इसी सिनेरियो पे पहले भी हमने प्रैक्टिस किया है। NKIP कॉन्फ़िगर्ड है, 11 की है, ओके। रिप यहाँ डिफाइन किया हुआ है, चलिए कोई नहीं, रिप को हटाना है, फिर से मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, नो राउटर रिप, हट गया। अभी फिर से वही कमांड रन करा लें तो अब दिखाई देगा कि रिप यहाँ नहीं है, गायब। करना है कॉन्फ़िगर राउटर रिप नेटवर्क इनका नेटवर्क
एक है और हमारा खुद का अपना नेटवर्क, बस इतना ही कर सकते, एक राउटर का काम खत्म। अब आते हैं जरा सेकंड पर। फर्स्ट इंटरफेस पे आईपी डाली हुई है, सीरियल इंटरफेस पे भी आईपी है, दूसरे सीरियल इंटरफेस पे भी आईपी है, और यहाँ भी रिप कंफिगर, एक ही सेम कंफिगर। हटाने के लिए फिर एक नेटवर्क है हमारा खुद का, दूसरा नेटवर्क 12 का है, तीसरा नेटवर्क 172.16.0. फाइन। यस सर। इसी तरीके से थर्ड राउटर पे भी यहाँ भी कॉन्फ़िगर्ड है, राउटर से नेटवर्क डिफाइन करना 12 का है, और that's it. अब हमें चलना है, राउटिंग टेबल को चेक करना है कि रिप क्या काम कर रहा है, वो रूट्स को जनरेट करके राउटिंग टेबल में डाल रहा है। तो फर्स्ट राउटर, तो आईपी रूट, यस, इसके पास में बाकी नेटवर्क के इंफॉर्मेशन है, 12 के नेटवर्क का आ गया, 172 का आ गया, 192 का आ गया, तीनों नेटवर्क के इंफॉर्मेशन आ गए। कैसे आए हैं? रिप के थ्रू आए, क्योंकि सबके बिगिनिंग में आर लिखा हुआ है, और इस आर का मतलब होता है रिप। ठीक है, साथ में ये खुद ब खुद डिसाइड कर लिया कि इन तीनों नेटवर्क तक जाने के लिए अगले राउटर का एड्रेस क्या। ये सारा काम हमें खुद करना पड़ता था, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हमारा ज्यादा होता था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे यही काम करते थे हम स्टैटिक राउटिंग में, है कि नहीं? यस सर। अब साथ में हाँ, यहाँ पे इसके एक यस, सर इसमें आईजीआरपी क्या है सर? आईजीआरपी भी प्रोटोकॉल है, आईजीआरपी होता है, ईआईजीआरपी होता है, जो है सब आईएसआईएस होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट सिस्टम, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ईआईजीआरपी इनहैंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, आईजीआरपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, सारे प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल में भी अलग अलग लेवल है। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू लिखी हुई है। अब इस वैल्यू का मतलब होता है, सबसे पहला तो 120 लिखा है, 120 क्या है? रिप की एडी वैल्यू। ठीक है, फिर क्या लिखा है? 1 हो गया हॉप काउंट, कि अगर 112 के नेटवर्क तक जाना है तो जब जस्ट आपको एक हॉप के बाद 12 मिल जाएगा। सही बात भी है, राउटर 1 से राउटर 2 पे जाएंगे वहीं 12 मिल जाएगा। लेकिन 172 के नेटवर्क तक जाना, यहाँ भी 1 ही एक ही हॉप पे मिल जाएगा, अगले ही राउटर पे है।
लेकिन 192 पे जाना होगा तो 2 हॉप के बाद पहले राउटर से दूसरे राउटर पे जाएगा, 1 हॉप दूसरे से तीसरे पे जाएगा, 2 हॉप। ठीक है, तो ये हॉप काउंट है। साथ में यहां पे दे रहा है टाइमर, जरा गौर कीजिएगा, मैं बार बार रन कर रहा हूं। अभी 17 है ये टाइमर, ध्यान दीजिए। अब 23 है, अब 27 है, अब 2 हो, यानी जैसे ही 30 हो रहा है 30 सेकंड्स रिफ्रेश हो जा रहा है, फिर वो ब्रॉडकास्ट करेगा, अगला 30 सेकंड फिर वेट करेगा, फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट करेगा। यही कहलाता है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बहुत कम हो गया। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आप कम्युनिकेट भी करा के देख सकते हैं, किसी भी राउटर पे चेक कीजिए, लाइक इस राउटर पे भी, यहां भी आपको दिखाएगा डू शो इंफॉर्मेशन गैदर। तो इस तरीके से आपका ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क करता है, जिसमें हमें सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल को एक्टिव करना होता और नेटवर्क खुद के नेटवर्क का इंफॉर्मेशन। ठीक है, खुद के नेटवर्क का इंफॉर्मेशन। दैट्स इट। यस सर। अब मैटर आएगा कि यो रिव वर्जन 2 को समझें। तो रिव वर्जन 2 में अगर हम आएंगे तो अगेन सारी बातें एज इट इज, कुछ चीजों पे फर्क पड़ जाएगा। जैसे रिव वर्जन 2 ब्रॉडकास्ट की जगह पे मल्टीकास्ट यूज करता है, और मल्टीकास्ट में 224.0.0.9 IP का यूज करता है। ये भी 30 सेकंड्स पे अपडेट भेजता है, इसका भी इनवैलिड टाइमर जो है 180 सेकंड्स है, रूट फ्लक्स टाइमर 240 सेकंड्स है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये दो कि ये क्लासलेस को सपोर्ट करता है और साथ में ऑटो समराइजेशन भी सपोर्ट करता है। कैसे? इस चीज को समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे सबनेटिंग। सबनेटिंग और VLSM जो यहाँ लिखा हुआ है, क्लासलेस का मतलब VLSM। VLSM का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। आखिर ये टास्क कैसे ये परफॉर्म करता है? तो सबसे पहले तो IP हमें समझ में आए तब तो, एक नेटवर्क को हम तोड़ना सीखे तब तो ये सबनेटिंग का चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। यस सर। फिर कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सिंपल है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई इशू नहीं आएगा, मेन आएगा कॉन्सेप्ट में, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इससे कहीं बड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है आपके OSPF का, PIGRP का भी बड़ा है, क्योंकि वो सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो बहुत लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, अनलिमिटेड राउटर्स को सपोर्ट करते हैं। तो आखिर इतने बड़े नेटवर्क को वो कैसे सपोर्ट करते हैं, इसके लिए उसमें बहुत सारे टर्म्स उन्हें समझो। फाइन। यस सर। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सबनेटिंग। लेकिन आप लोगों के लिए एक होमवर्क होगा कि प्लीज आप जो है एक बार IP को सारे बच्चे पढ़ लेंगे जो हमने IP पढ़ाया है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। हाँ, फाइन। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू बच्चा।